बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी, अभी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें इनको उत्तर पूर्वी उम्मीदवार घोषित किया गया है। सर, सबसे पहला सवाल, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको फिर से एक बार सौंपी गई है? नहीं, जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी का निर्वाह करना भी है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, अपने नेता नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन लोगों ने हमको मौका दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मगर जिम्मेदारी बड़ी है। अब पूरी दिल्ली को हम लोग 19 में 56% वोट शेयर से जीते थे। अब इसको हमें कोशिश कर रहे हैं कि 60% का वोट शेयर लिया जाए। अच्छा सर, इस सवाल एक ये भी है यहाँ पे कि बाकी 4 सांसदों का टिकट कटा है, लेकिन पार्टी ने आप पर एक बार फिर से भरोसा जताया, तो इसका आपके ऊपर मतलब ये आपके लिए प्रेरणादायक है या प्रेशर बना रहा है? नहीं नहीं, दोनों है, प्रेरणादायक भी है और दबाव तो होता ही है, क्योंकि हमें अपने वोट शेयर को बढ़ाने की चुनौती है। तो दिल्ली के लोग अपना आशीर्वाद देंगे और हम लोग सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़े से बड़े वोट शेयर से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और देश में कुछ भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो आपका एक थीम सॉन्ग होता है, तो लोकसभा चुनाव के लिए आपका थीम सॉन्ग क्या है? नहीं, अभी तो पार्टी बहुत सारे सॉन्ग्स बना रही है और बनवाती है, लेकिन मैं भी एक पिच कर रहा हूँ, एक गीत मुझे लगता है कि पार्टी उसको पास करेगी। वो मेरे बोल हैं, वो पूरा गाना तो नहीं सुना सकते, कि लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। तो ये इसमें आगे बहुत सारी आएंगी और मुझे लगता है कि हम प्रेरित कर सकते हैं। देखो, देश तो बहुत खुश है, लेकिन देश की खुशी के साथ साथ हम थोड़ी प्रेरणा भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो 10वां बजट आज उनकी सरकार पेश करने जा रही है और उसमें राम राज्य कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाली है। ये तो 10वां बजट है, तो 10वां बजट राम राज्य क्यों? पहला बजट राम राज्य क्यों नहीं था? अब ये दिल्ली सवाल पूछेगी ना कि आपका 10वां बजट अगर राम राज्य की अवधारणा पे है, तो इसके पहले वाले सब रावण राज की अवधारणा पे थे क्या? रावण की सोच रखते थे क्या? आप लास्ट में ही राम राज्य की सोच क्यों आई? तो दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को वोट आउट करेगी, क्योंकि अब ये अंतिम समय में इमोशनल कार्ड खेलते हैं, तो उससे कुछ दिल्ली की जनता अब इनके पास आने वाली नहीं। और ईडी लगातार समन भेज रही है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन पेश नहीं होना चाहते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जो प्रपंच है जो कि चुनाव ना लड़ पाए अरविंद केजरीवाल। तो चुनाव तो अभी आया है, नोटिस तो आज से 2 साल पहले आई थी। घोटाला तो शराब घोटाला हुआ है, तो ये तो खुद ही इसको टालते 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 चुनाव में आ गए। तो अब क्या लोगों से आप पूछो कि क्या कोई अपराधी है तो उसको चुनाव के कारण माफ कर देना चाहिए? जनता कहेगी नहीं। कोई भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता से कहेंगे कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी के सातों कैंडिडेट को भारी से भारी वोट से, कायदे से तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। कांग्रेस को गाली देते हुए आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस के चरणों में लेट गई। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? तो ये लोग अपनी सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए जी रहे हैं। दिल्ली के लिए कोई जी रहा है तो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी जी। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज दिल्ली।